हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की स्टूडियो में, जहां पर के हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अपने रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने, कैलकुलेशन के लिए, क्वांटिटी सर्विंग, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग के लिए और भी बहुत चीजों के लिए हम एमएस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेल जो है दोस्तों आपका काम को बहुत ही आसान तरीके से करने में आपकी हेल्प करता है, इजी, फास्ट एंड एक्यूरेट तरीके से। दोस्तों, अगर आपने अब तक एमएस एक्सेल की दूसरी क्लासेस को नहीं देखी है तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस के यूट्यूब पे जाके देखिए और आपको बहुत कुछ बहुत आसान तरीके से सीखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, कैसे मेजरमेंट शीट को हम प्रिपेयर करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की एमएस एक्सेल की क्लास के अंदर। तो दोस्तों, अब तक हमने ये सीखा था कि हम इस तरीके की शीट को कैसे बना सकते हैं। ये मेजरमेंट शीट जो है दोस्तों, इसको आप कैसे इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमने कल नेक कॉलम तक की जो कंक्रीट क्वांटिटी थी उसको निकालना सीखा था। आज हम नेक कॉलम के ऊपर जो है आपके ग्राउंड बीम जो होते हैं, आज हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सीधा का सीधा ऐसे ही इसको जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आइटम नंबर लिख देंगे 5 और इसका हम जो है दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे ग्राउंड बीम आरसीसी क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? ग्राउंड बीम आरसीसी क्वांटिटी, ग्राउंड बीम आरसीसी क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब आपको पता है हमने कल जो है इसमें जो है दोस्तों ग्राउंड बीम, सॉरी, ग्राउंड बीम, GROUND, ग्राउंड बीम। ठीक है, ग्राउंड बीम बीम्स कर देते हैं इसको। कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया आपने। अब यहाँ पर हमने देखिए NC1 लिखा था, तो NC1 नहीं आता नेक कॉलम के केस में, ये ग्राउंड बीम के केस में यहाँ पर आता है आपका GB, GB1, GB1, GB2, GB2, GB3। इसी तरीके से हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको पता है हमें इसके आगे 3 और 4 लगाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं, हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों GB1, इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, इसका हेडर का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइट येलोइश कर देते हैं, या इस तरीके से कर देते हैं हम। ठीक है, ग्राउंड बीम को, और इसको भी हम लोग जो है इस तरीके से सेम कलर में कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड बीम। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ये चेंज करने की जरूरत है, नंबर्स हम लोग ले लेते हैं। हमारे नंबर्स देखिए ग्राउंड बीम में क्या होता है, हमने पहले भी बता रखा है, नंबर्स में नहीं आता है। आपने अगर हमारी क्वांटिटी सर्विंग की क्लासेस देखी हो तो नंबर्स में नहीं आते, ग्राउंड बीम्स में हम लेंथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं इसको, 1 1 1 और 1 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इसकी लेंथ को हम लोग ले लेते हैं 20 मीटर। मतलब अगर 5 बीम है और 4-4 मीटर के बीम है, 5 बीम 4-4 मीटर के, तो कितना हो गया दोस्तों? 20 मीटर हो गया। इसको हम लोग 25 कर देते हैं, इसको हम लोग 30 कर देते हैं और इसको हम 40 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक, ये हमारे नंबर्स आ गए, लेंथ आ गई। अब विड्थ हम लोग लिख दे देते हैं दोस्तों, विड्थ हम उसको 0.5 ही रहने देते हैं। जो हमारी 0.5, इसकी 0.7 है, इसकी 0.6 कर देते हैं, इसकी हम लोग 0.6 कर देते हैं, इसकी 0.7 कर देते हैं और इसकी 0.8 कर देते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ हमने 0.8 कर दिया। हाइट को हम लोग 0.6 कर देते हैं, 0.6 0.6 0.6 और 0.6, ये एज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, एज्यूम कर रहे हैं। आपका आरसीसी क्वांटिटी तो आपको पता ही है, हमारा फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर भी फॉर्मूला, यहाँ पर टोटल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, टोटल का वॉल्यूम कहाँ से आ गया? इन सबका सम आ गया। इन सबको हम सम करेंगे तो हमारा जो है 46.8 मीटर क्यूब आएगा। हमारा शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? हमें यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना होगा शटरिंग का। अब शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? शटरिंग का फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो शटरिंग का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर आगे चाहें तो आप रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। शटरिंग का फॉर्मूला जो है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे L+B और इसको ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, L+B इंटू 2 इंटू, नहीं सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होगा ब्रैकेट, इसको L लिखेंगे, L इंटू 2H+B, 2B प्लस क्या, या B+2H कर दीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसको टोटल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर से। किससे करेंगे दोस्तों? इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर से। ठीक, इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर से, तो वो आपका क्या आ जाएगा? आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका? आपका जो है शटरिंग का फॉर्मूला ये बन जाता है 2L+B, L इंटू ब्रैकेट में 2H+B+2H, इस तरीके से आपका ये आएगा शटरिंग का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मतलब क्या करेंगे? इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाया हमने किसके लिए? हमने लगाया L, L ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे L इंटू, इंटू क्या? B, B+2H। अब 2H को कैसे करेंगे? 2 इंटू एच कर देंगे, 2 इंटू
एच कर देंगे, तो एच क्या है हमारा 0.6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको यहाँ पर कर दीजिए। अब एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि डबल ब्रैकेट होगा हमारा जब भी क्लोज होगा ये, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर देना है। और इस सबको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से, ठीक है, नंबर से इंटू नंबर्स कर दीजिए, इंटू नंबर्स। तो ये आपका शटरिंग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, 34 स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग आ गया इस तरीके से। अब इसको क्या करिए दोस्तों, इसको सब ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, GB4 तक। देखिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही सारी चेंजेस हो गए, ये देखिए शटरिंग भी आ गया आपका, बिटुमिन पेंट भी आ गया और पॉलिथीन शीट भी आ गया, सब कुछ आपका एक ही तरीके से एक ही झटके में सब कुछ आपने कर दिया। देखिए क्या किया आपने, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया, एल ब्रैकेट B+2H और इंटू नंबर, तो हमने ये लगाया। हम इसको मैनुअल कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, B+2H कर देते हैं पहले। B कितना है हमारा दोस्तों, B है हमारा 0.5, B और इंटू 2 इंटू H 0.6, ठीक है, और इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 स्क्वायर मीटर आ रहा है। बिल्कुल सही आया हमारा, बिल्कुल सही हमारा आया। और ये देखिए दोस्तों, हमने ग्राउंड बीम को भी एक पलक झपकते ही पलक झपकते ही हमने ग्राउंड बीम की क्वांटिटीज को भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अब एक क्वेश्चन आया था कि सर हमारा जो है, कल हमने कॉलम्स किए थे, तो अगर हमारा एक सर्कुलर कॉलम हो तो सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट कैसे निकालेंगे, सर्कुलर कॉलम की कंक्रीट को कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसकी सर्कुलर कॉलम की जो है दोस्तों कंक्रीट और शटरिंग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर कॉलम में देखिए, ये हम लोग इस वाले कॉलम की जो है दोस्तों लेंथ की जगह पे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लेंथ की जगह पे हम इसको रेडियस कर देते हैं, ठीक है, लेंथ। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं रिमार्क्स। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिमार्क्स, REMARKS, ठीक है, रिमार्क्स लिख देते हैं। क्योंकि कई बार रिमार्क्स में आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, तो ये सेम जो है हम लोग इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रिमार्क्स को 12 में कर देते हैं। ये कर दिया हमने, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे और इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कभी आपको कुछ चीज़ लिखनी होगी, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला जो है दोस्तों आपने क्या फॉर्मूला लिखा, तो कैसे आपने कैलकुलेशन करी, तो वो आप वहाँ पर रिमार्क्स में डाल के बता सकते हैं अपने सीनियर्स को कि हाँ मैंने ये चीज़ है, ये चीज़ जो है मैंने इस तरीके से गेट की है, आई विल गेट दिस बाय दिस वे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम जो है सर्कुलर कॉलम की जब कर रहे थे नेक कॉलम की कॉन्करेंट क्वांटिटी को, तो हम यहाँ पर जो है सर्कुलर कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले में हम आर लेंथ की जगह पे हटा देते हैं और विड्थ भी हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं, और आर को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 0.3 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आर को हम क्या कंसिडर करते हैं, 0.3। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा आर इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने लिख दिया, तो अगला बंदा समझ जाएगा कि इन्होंने ये क्या किया है, यहाँ पर 0.3 कहाँ से आया, फॉर लिख देते हैं, फॉर GB4, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर GB4, फॉर ये NC4 मतलब NC4 के लिए हमने क्या किया है, सर्कुलर कॉलम को हमने क्या किया है, उसका रेडियस कितना कंसिडर किया है, 0.3 मीटर। तो ठीक है, अब हमें पता है सर्कुलर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ रिमार्क्स में डाल देंगे। कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है, कंक्रीट का फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई पाई मतलब 3.14 कर देते हैं, पाई आर इंटू आर, आर मतलब जो है हमारा 0.3 है, 0.3 कर देंगे, 0.3 इंटू 0.3 कर देंगे, इसको हम लोग 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच कितना है दोस्तों, हमारा एच है 1 मीटर का, तो 1 कर देंगे हम लोग, ताकि हमारा जो है जो कैलकुलेशन चेक कर रहा है ना, उसको कहीं पे भी दिक्कत ना आए, वो इजीली समझ जाए कि हाउ वी विल गेट दिस क्वांटिटी। अब हम इसी को चाहे तो यहाँ से उठा के और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और वॉल्यूम की जगह पे हटा देंगे, वॉल्यूम हटा देंगे, तो हमारा जो है दोस्तों ये ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपने वैल्यू पुट कर दिया, जबकि हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा के करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, हमारा जो है हमें क्योंकि नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है बाद में, तो हमारा पाई पाई लिख देंगे 3.14, आर आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 3.3 को दोबारा से भी मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू एच में कर दीजिए, एच वाला सेल चूज कर लीजिएगा, और इंटू कैसे करना है, हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इंटू नंबर्स कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको अगर छोटा करना, मान लीजिए चार चार जो है डिजिट दिखाई दे रहे हैं पॉइंट के बाद, तो आप चाहें तो 2 डिजिट तक ले आ सकते हैं, या आप 1 डिजिट भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके इतना ले आया, तो हमारा जो है पूरा का पूरा ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा आंसर इसका आ गया।
अब हमें शटरिंग शटरिंग कहाँ लगती है, शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, शटरिंग शटरिंग का एरिया क्या होता है दोस्तों, शटरिंग का एरिया जो सर्कुलर होता है उसमें होता है 2 पाई r इंटू एच। तो 2 इंटू 3.14 पाई हो गया आर, आर मतलब 0.3 इंटू एच कितना है दोस्तों 1। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया ताकि हमारा जो कैलकुलेशन चेक करेगा ना, जब आप बिल किसी को सबमिट करोगे, मेजरमेंट किसी को सबमिट करोगे, तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये क्या इसने किया, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया है। तो ठीक है, तो ये समझ जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, सेटरिंग का फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 3.14 इंटू आर, पाई आर 2 लगाना पड़ेगा, 2 पाई आर है ना, 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दिया, आर आप डाल दिए, आर की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू एच और इंटू नंबर्स, इंटू एच इंटू नंबर्स, नंबर 7 है तो ये कर दिया। अब देखिए आपकी वैल्यू आ गई। फिर आप इसको जो है राउंड ऑफ करना चाहते हो राउंड ऑफ कर दीजिए, डबल डबल डिजिट तक, आप इन तीनों को जो है सिंगल डिजिट तक ले जाना चाहते हैं सिंगल डिजिट तक ले जाइए, और जो है यहाँ तक आप छोड़ दीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ग्राउंड बीम के ऊपर क्या होता है, ग्राउंड स्लैब होती है, ग्रेड स्लैब जिसको बोलते हैं, ग्रेड स्लैब या बेस स्लैब भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया आइटम बना लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, नया आइटम बना लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसका आइटम नंबर 6 कर देते हैं, 6 नंबर आइटम कर देते हैं, और यहाँ ग्रेड स्लैब लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ग्रेड स्लैब आरसीसी क्वांटिटी, ग्रेड स्लैब, GRADE, ग्रेड, SLABE स्लैब, SLAB। ठीक है, ग्रेड स्लैब हो गया, ग्रेड स्लैब। अब हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर कर देते हैं, कोई ऐसा इस तरीके का कलर कर देते हैं ताकि हमारा हर आइटम जो है अलग अलग दिखाई दे हमारे को। ठीक है, अब इसमें जो है हमें ये फॉर्मूला जो है ये डिलीट करना होगा, ये फॉर्मूला हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब हमें जो है दोस्तों ग्रेड स्लैब की जो है हमारी, इसको हम लोग लिखते हैं S1 S2 से। ठीक है, S1 S1 S2, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं S1 S2 से। ठीक, S1 हो गया हमारा S1, और नेक्स्ट वाले सेल में डालेंगे S2, नेक्स्ट वाले सेल में S2 डाल देते हैं, S2, और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं S4 तक। तो ये इस तरीके से S4 तक आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो है नंबर तो सेम ही रहेगा, एक ग्राउंड बीम ग्राउंड लेवल पे ही आएगी, आगे तो आएगी नहीं। हम लेंथ चेंज कर देते हैं, हम लेंथ लिख देते हैं इसकी 8 मीटर कर देते हैं। ठीक है, 8 मीटर बाई विड्थ कर देते हैं इसकी 5 मीटर। ठीक है, 8 मीटर बाई 5 मीटर। दूसरे की कर देते हैं, इसको 9 मीटर कर देते हैं और 5 मीटर की चौड़ाई रखते हैं। तीसरे को जो है दोस्तों 8, तीसरे को हम लोग S3 को 7 मीटर कर देते हैं और 5 मीटर कर देते हैं। और चौथे को हम लोग कर देते हैं 8 8 ही कर देते हैं, 8 मीटर बाई 5 मीटर ही कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो है हाइट, विड्थ तो हमें पता है 8 मीटर बाई 5 मीटर हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 8 मीटर हो गया था, ये 9 मीटर, और इसकी 5 मीटर, ये इसको भी 5 कर देते हैं और इसको भी 5 कर देते हैं। ठीक है, विड्थ हाइट थिकनेस जो है 150 mm रख लेते हैं। इसकी थिकनेस कितनी रखते हैं, 6 इंची रख देते हैं, 150 mm के रख देते हैं, 150 mm। अब ये हो गया, हम चाहे तो इसको जो है एक बार लिख दिया हमने, सबने नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। अब कंक्रीट का फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, क्या लगा हुआ है, L/B/H इंटू नंबर्स। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही अपना कैलकुलेशन कर दिया L/B/H करके। अब शटरिंग कहाँ कहाँ आएगी, स्लैब के केस में बॉटम पे आएगी। शटरिंग कहाँ आएगी दोस्तों, बॉटम पे आएगी, स्लैब के बॉटम पे। तो एरिया ऑफ स्लैब आएगा, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ स्लैब कर देंगे, क्या करेंगे, L/B कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, इसको L/B, तो L/B, L/B, L/B कर दिया, और इंटू नंबर्स कर दीजिए, नंबर्स कितने हैं 1। तो ये कर दीजिए, आपका आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। एक का किया आपने L/B इंटू नंबर्स कर दीजिए, इंटू नंबर्स कर दिया आपने, एक का आ गया हमारा आंसर। आप उसको जो है पूरे पे ले आइए, और नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गया, विटामिन, पेंट, शटरिंग, पैटरिंग, उसने सब खुद ही कैलकुलेट कर दिया। मतलब आपने एक जगह पे करना है, बाकी का काम वो खुद ब खुद कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है दोस्तों, आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, ये हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया अपना क्या चीज दोस्तों, हमने निकाल लिया अपना ग्राउंड बीम, और जो है दोस्तों ग्रेड स्लैब की कंक्रीट। अब इसके बाद जो है दोस्तों, हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम होंगे, यहाँ तक हमने इसको कर दिया। अब हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसको यहाँ तक कर दिया। अब सपोज करते हैं कि हमें जो है अपनी बिल स्टेटमेंट बनानी है, हमें क्या करना है, इसका जो है दोस्तों हमें बनाना है बीओक्यू। इसको हम अपने बीओक्यू में भी डालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बीओक्यू में डालना स्टार्ट करते हैं, फिर हम सुपर स्ट्रक्चर की करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो ये हमने सीट बनाया था, हम इसको कुछ नहीं करते हैं, हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं सब स्ट्रक्चर वर्क। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सिविल, यहाँ पर हम लिखते हैं सब स्ट्रक्चर वर्क, सब स्ट्रक्चर
सब स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है, सब स्ट्रक्चर वर्क लिख दिया हमने। और यहाँ पर जो है आइटम हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले सब स्ट्रक्चर वर्क में हमारा आइटम क्या है, हम आइटम यहाँ से लिंक कर देते हैं सीधा ही, हम वहाँ जाते ही नहीं है, आइटम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 1 है ही, एक्सकवेशन हमारा आइटम नंबर 1 है, तो यहाँ पर डाल दिया हमने आइटम नंबर 1 एक्सकवेशन हो गया। ठीक है जी, इसको सेंटर कर दीजिए या मिडल में लाना है मिडल में कर दीजिए, और इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए, एक्सकवेशन आ गया। एक्सकवेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो आप चाहो तो यहाँ से जाके इसका जो है यूनिट जो है हमारा, इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ही कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें बार बार झंझट लेना ही नहीं है। ठीक है, और इसका जो है फॉर्मेट वो यहाँ पर इसका कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। इसको चाहो तो आप ब्लैक ही कर सकते हो, एक ही उसमें जाके इसको सिलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पर ब्लैक चूज कर लो इसके लिए। ठीक है, ब्लैक चूज हो गया। ठीक, एक्सकवेशन हो गया। अब क्वांटिटी हमारी व्यू की, सपोज करते हैं हम ये व्यू की क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो व्यू की क्वांटिटी के लिए क्या करना होगा, इसको जाके क्वांटिटी को लिंक कर दीजिए। एक्सकवेशन की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ये है हमारी, हमने इक्वल टू करना है। देखिए इस वाली शीट में जो हमारी स्टेटमेंट शीट है, उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जो है इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर जो है लिंक कर देंगे इसको। ठीक है, इक्वल टू जाके उस वाले सेल में सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर वो क्वांटिटी आ गई और रेट हमारे पास है ही, इसको रेट आप चाहे 1500 कर दीजिए, मैं इसको 1500 कर देता हूँ क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम इनको जो है दोस्तों इसको खाली कर देते हैं, अभी इसको हम खाली कर देते हैं, जब हम बाद में करेंगे इसको तब हम जो करेंगे, जो यूज में करेंगे इनको हम खाली कर देते हैं। मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, और इसके नीचे की वैल्यूज को भी अभी हम खाली कर देते हैं, इनको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा। उसके बाद जो है दोस्तों, जब आपने ये कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हमारा पीसीसी के बाद जो हमारे दूसरे हैं, तो एक सेल इंसर्ट किया, हम F4 दबा देंगे, तो F4 से हम जितने भी चाहें रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम आइटम नंबर 2 यहाँ पे डाल देते हैं। 2 क्या है दोस्तों हमारा, इक्वल टू करिए और अपनी मेजरमेंट शीट में जाइए, यहाँ पे पीसीसी की क्वांटिटी डाल दीजिए, पीसीसी की क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है, और इसका जो है सेम ये उठा के, ये क्यूबिक मीटर जो है इसको उठा के यहाँ नीचे भी ले आइए, पेस्ट कर दीजिए और इसको कंट्रोल बी कर दीजिए, तो सेम हो गया। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी चाहिए हमारे को, इसकी क्वांटिटी के लिए इक्वल टू डालिए, मेजरमेंट शीट पे जाइए और यहाँ से जो हमारा टोटल आया है पीसीसी कंक्रीट क्वांटिटी, वो यहाँ पर इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, अब जो है दोस्तों इसका जो पीसीसी क्वांटिटी, अब पीसीसी की शटरिंग कितनी है, अब हमें चाहिए हमारे सारे आइटम, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस शीट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसको नीचे ड्रैग करोगे ना, तो पीसीसी के नीचे जितने भी थे हमारे आइटम वो आने शुरू हो जाएंगे। बट हमें चाहिए यहाँ पर क्या चीज, कंक्रीट पीसीसी क्वांटिटी थी हमारी, तो यहाँ पर हमने पीसीसी क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर इक्वल टू करके हम एक बार जो उसके नीचे वाले जो सेल थे पीसीसी क्वांटिटी सेटरिंग वाला जो सेल है, उसको हम ये कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया, तो हमारे उसके नीचे के बिटुमिन पेंट पीसीसी क्वांटिटी के क्या आ जाएंगे, हमारे पीसीसी की बिटुमिन पेंट पीसीसी में कितना लगने वाला है वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, पीसीसी की शटरिंग, पीसीसी का बिटुमिन पेंट, पीसीसी का पॉलिश शीट, पीसीसी का एंटी टर्माइट हमारे यहाँ आ गया। अब इनकी यूनिट जो है हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मेजरमेंट शीट में जाएंगे और इन सबको जो है सेलेक्ट कर लेंगे, या इस एक क्योंकि सब स्क्वायर मीटर में ही है, तो हम एक को सेलेक्ट करके यहाँ ले आए, यहाँ पेस्ट कर दिया और हमने क्या किया, यहाँ से नीचे तक हमने एक को, पहले इसको सही कर देते हैं, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग सेल कर देते हैं सेम ऊपर वाले की तरह और ब्लैक कलर में कर देते हैं। अब इसको आप क्या करिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए, सॉरी ये इसको पेस्ट ही करना पड़ेगा, इसको पेस्ट कर देंगे हम लोग सेलेक्ट करके और पेस्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये सब कुछ हो गया। अब क्वांटिटीज हमें चाहिए, तो हमें क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं, हमें लिंक करना है। लिंक करने से मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा क्या होने वाला आपको बेनिफिट। शटरिंग को इक्वल टू करिए और इसके नीचे वाली जो है इसको ड्रैग कर दीजिए, तो जो जितनी क्वांटिटी यहाँ पर है, देखिए शटरिंग की क्वांटिटी कितनी है पीसीसी की 22.4, यहाँ पर आप देखेंगे 22, बिटुमिन पेंट की क्वांटिटी कितनी है पॉलिथीन इसकी पीसीसी की 43.92, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। पॉलिथीन शीट की क्वांटिटी 187.52, यहाँ पर देखिए 187.52, एंटी टर्माइट की 143.6, यहाँ पर देखिए 143.6। तो इस तरीके से आपने इसको कर दिया। अब क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, कल की डेट में सपोज करते हैं हमारी ये जो है F1 की जो है हमारे नंबर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ नंबर चेंज करेंगे, एक्सकवेशन नंबर चेंज करेंगे, हम देखिए सारी जगह पे अपने आप ही सब चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है 8 कर देता हूँ, डबल हो जाएगा इसका सीधा ही। देखिए हर जगह पे चेंज हो गई वैल्यू, हर जगह पे वैल्यू चेंज हो गई, और यही चेंज नहीं हुई, ये चेंज जाके कहाँ हुई, ये एमबी में भी चेंज हो गई, मतलब आपकी सॉरी बीओक्यू में भी जाके चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर कितना है बीओक्यू में 47.84, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 47.8 पॉइंट। मैं एक बार कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता, देखिए पहले कितनी थी दोस्तों 416.5 थी एक्सकेवेशन को क्वांटिटी, और यहाँ पर थी 14.36। ठीक है, यहाँ पर भी 14.36 और 14.36 नीचे आपकी थी, 416.4 जो थी एक्सकेवेशन की, 14.36 पीसीसी की। अब मैं यहाँ पर इसको 8 करता हूँ, तो देखिए दोस्तों सब जगह पे ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा।
एंटर किया, देखिए सब फिगर चेंज हो गई और यहाँ पर भी चेंज हो गई। मतलब कि आपको कहीं पे भी कोई भी चीज चेंज मतलब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही हर जगह पे ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। MARKS होगा, MA होगा, MARKS, ठीक है, रिमार्क्स की क्वांटिटी होता है। उसके बाद जो है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपका, ठीक। तो ये चीजें इससे बेनिफिट है। अब मैं आपको सुपर, ये तो हो गई आपकी। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, पीसीसी की क्वांटिटी, ये तो हो गई आपकी पीसीसी की क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, शटरिंग को भी डाल देते हैं, या सॉरी इसको आरसीसी को डाल देते हैं, फुटिंग की आरसीसी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिंक कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से इसको लिंक कर देते हैं, यहाँ से इसको हमने लिंक कर दिया, ताकि हमारा क्या हो, कभी भी हम अगर उसमें नाम चेंज करें ना, तो यहाँ पर भी हमारा नाम चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसका यूनिट जो है, इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इंसर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, काफी सारी रोज को इंसर्ट कर देते हैं, जिसके हिसाब से हमारे पीछे वाली फुटिंग में यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमें पता है यहाँ पर जो है शटरिंग आएगा, तो हम यहाँ पर इक्वल टू जाके और पीछे वाली सीट से यहाँ से शटरिंग चेंज कर लेते हैं, शटरिंग। और इसमें नीचे वाले दो सेल जो हैं वो भी आ जाएंगे, ये बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट। एंटी टर्माइट में क्या हो, इसमें आरसीसी में जो आपको पता है वो आता नहीं है, आपका एंटी टर्माइट आता नहीं है, तो इसलिए हमने वो किया नहीं। यहाँ पर हो गया। अब ये जो है हमारी 3-4 फिगर जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इनको नीचे, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इक्वल टू करना है, मेजरमेंट शीट में जाना है, यहाँ इक्वल टू करना है, इक्वल टू, और इसको जो है ड्रैग कर देना है। अपने आप ही जो क्वांटिटी यहाँ के देखिए, फुटिंग की आरसीसी क्वांटिटी कितनी है, 84.4, टोटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। शटरिंग की कितनी है, 132, तो यहाँ 32 आ गया अपने आप ही। पीसी बिटुमिन पेंट कितना है, 291.49, यहाँ कितना है 291.49, पॉलिथीन शीट भी 291 पर। आपने लिखना ही नहीं है, यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर आप 8 कर देते हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ पर 8 कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, 10 करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। मतलब कि ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो एक्सेल का ये बेनिफिट है। अब हम सेम इसी तरीके से नेक कॉलम के भी डाल देते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेक कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी डाल देते हैं, यहाँ इक्वल टू डालते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं नेक कॉलम में, नेक कॉलम की कंक्रीट यहाँ इक्वल टू डाला, यहाँ आ गया। उसके बाद जो है हमने इक्वल टू शटरिंग पे गए, शटरिंग के नीचे वाले पे, यहाँ पर नेक कॉलम की शटरिंग पे गए, शटरिंग क्वांटिटी, और उसके बाद जो है ड्रैग कर दिया हमने। ड्रैग कर दो, आप इसको क्या करो, ड्रैग कर दो, नीचे 2 सेल और चाहिए बिटुमिन पेंट और पॉलिथीन शीट तक, ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद जो है इसको लिंक कर दो। लिंक कहाँ से करेंगे, यहाँ से जाएंगे मेजरमेंट शीट के अंदर, कंक्रीट क्वांटिटी के आगे की लिंक कर देंगे, और ये ऑटोमेटिकली ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 4 सेल दिखा रहा है, 4 पॉइंट दिखा रहा है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज दिखा रहा है, हम 2 चाहते थे 2 दिखा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ आ गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, बताइए कितना आसान तरीके से आपने इसको यहाँ पर किया है, ठीक है। कितना आसान तरीके से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आई, समझ लो आपका जो है कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। आपका क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से आपकी वैल्यूज आती जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है अ, अपने तरीके से यहाँ पर जो है इसको कर देंगे हम लोग, ठीक है। अपने तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर रहे हो, और अपने आप ही वैल्यूज आती जा रही हैं। इसका मीटर क्यूब है हमारा, जो है यहाँ पर हम कंट्रोल भी, मीटर क्यूब आ गया आपका। अब इसको सबको जो है आप कंट्रोल बी कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए सबको, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो सबको बोल्ड करना, ये जितने भी हमारे ये सबके सब बोल्ड हो जाएंगे, तो ये इनको भी बोल्ड कर दीजिए, चाहे तो आप इनको भी बोल्ड कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो है हम लोग क्या डालेंगे, ग्राउंड बीम की क्वांटिटी, ग्रेड स्लैब की क्वांटिटी भी हम लोग बीओक्यू में डालेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो सिविल इंजीनियर्स, अगर आप अपने घर पे बैठ के 50 से ज्यादा सिविलिंग की जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को सीखना चाहते हैं, और आप सीखना चाहते हैं 17 से ज्यादा फील्ड की क्वांटिटी सर्वेइंग को प्रोफेशनल तरीके से, तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दें, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आपके लिए ला रहा है घर बैठे सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को सीखने का मौका, वो भी केवल और केवल अपने मोबाइल फोन की हेल्प से। लाइव जूम क्लासेस के थ्रू आप 50 से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को सीख सकते हैं। जैसे कि आपको सीखने के लिए मिलेगा इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, बिल्डिंग की नहीं दोस्तों, इंटीरियर फिट आउट, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीपी प्रोजेक्ट और डब्ल्यूटीपी प्रोजेक्ट्स की भी, मतलब 17 से ज्यादा फील्ड के अंदर कल आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर काम कर सकते हैं, एस्टिमेटर, बिलिंग इंजीनियर, टेंडरिंग इंजीनियर के रूप में, या आप खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों रेट एनालिसिस और बार बैंडिंग शेड्यूल। साथ में आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग सॉफ्टवेयर लाइक एपीकोड, प्लान स्विफ्ट और रीबार। ये आप अपने घर पे बैठ के
अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं दोस्तों। लाइव क्लासेस मतलब जहाँ पर कि आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। साथ में आपको सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल टोटलाइजेशन, ऑटोकैड में एमएस एक्सेल और किसी के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और इंटरनेशनल लेवल एचआर जॉब असिस्टेंस भी। ये सब कुछ आप अपने घर पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। आप जो है हमारी जूम क्लासेस को, जो कि हर रात मंडे टू थर्सडे 8 से 9 बजे तक होती हैं और 10 से 11 बजे तक होती हैं। वीकेंड पे सैटरडे संडे होती हैं 2 से 3 बजे तक, 2 से 5 बजे तक सिविलियंस के लिए और सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक आर्किटेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब लाखों रुपए के कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर पे बैठ के सीख सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के लाइव क्लासेस के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम ये वापस अपनी क्लास पे आ गए हैं और हम बनाएंगे मेजरमेंट शीट आगे की। अब ये तो हो गया हमारा सब स्ट्रक्चर वर्क। देखिए ये हमारा क्या था, सब स्ट्रक्चर वर्क। अभी हमने सॉरी इसमें ग्राउंड बीम की क्वांटिटीज नहीं डाली हैं, यहाँ पर नेक कॉलम तक की डाली हैं। तो नेक कॉलम से आगे की भी डाल देते हैं, ग्राउंड बीम की डाल देते हैं। तो यहाँ इक्वल टू करते हैं, मेजरमेंट शीट पे जाते हैं और ग्राउंड बीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये आ गया हमारा। उसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक, उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है इसकी नीचे वाली जो है वैल्यूज़ को वो भी डाल देते हैं, शटरिंग डाल देते हैं, ग्राउंड बीम की शटरिंग को भी डाल देते हैं। यहाँ जाते हैं शटरिंग चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे सॉरी ग्रेड स्लैब की हो गई गलती से, इसकी ग्राउंड बीम की करनी है हमें। ये ध्यान रखना है आपको, आपसे भी ऐसी गलती ना हो जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपसे भी मिस्टेक ना हो। फिर आप जाएँगे यहाँ पर और ऊपर से चाहे तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लीजिए। यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये हमारा स्पेल वो लग रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया, इसकी जो है फॉर्मेटिंग सेल कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया और इसको हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। ये आ गया हमारा। अब इसको लिंक कर दीजिए दोस्तों, कहाँ से लिंक कर देंगे, मेजरमेंट शीट से। मेजरमेंट शीट में कंक्रीट का क्वांटिटी ये है ग्राउंड बीम की, और इसके नीचे की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ही आपको मिल जाएंगे। पीसीसी क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी सब मिलकर देखिए 248.6 है और उसके बाद 216 है, 48.6 216। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब हमने इसके नीचे क्या चाहिए दोस्तों, इसके नीचे जो है हमें ग्राउंड ग्रेड स्लैब। तो ग्रेड स्लैब की क्वांटिटी को इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इक्वल टू कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं ग्रेड स्लैब को। यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, इसको फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग कर दिया यहाँ से इसको फॉर्मेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है आप ये उठा लीजिए तीनों को, चार ये उठा दिया इसकी यूनिट को। और जो है ग्रेड स्लैब की शटरिंग को कैसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसको जो है नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, तो ये आ गया आपका। उसके बाद जो है दोस्तों आप क्वांटिटी को लिंक कर दीजिए आप सेम तरीके से। देखिए आपका बीओक्यू भी कितनी जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। देखिए मतलब टाइम ही नहीं लग रहा है, मिनटों में आप जो है काम कर पा रहे हो, मिनटों में सेकंड्सों में जो है आप अपना काम कर पा रहे हो। इसको बोल्ड कर दीजिए सबको, यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों कितनी आराम से आप जो है कैलकुलेशन को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी आराम से, मतलब समझ नहीं पाएंगे आप, कितनी आपको पता ही नहीं चलेगा आपका काम कितनी फास्ट हो रहा है। और यही है एक्सेल की खूबसूरती, यही है एक्सेल का जो कह सकते हैं ना इजीनेस। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि इसी के नीचे जो है हमारा बॉर्डर जो है आ जाए, खुद ब खुद आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अभी सेल बचा हुआ है, ये रो में जो है हम इंसर्ट कर देंगे। F4 दबाइए, जितने भी आपको इंसर्ट करने हैं आप दबाते जाइए, दबा के रखिए, वो नीचे चलता जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं सुपर स्ट्रक्चर वर्क। सुपर स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर लिख दिया आपने। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा साइज देखिए ताकि आपका जो है वो दिखाई दे, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरीके से हमने कर दिया सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सुपर स्ट्रक्चर में हमारा क्या आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में हमारे आएंगे कॉलम, कॉलम आएंगे। ठीक है, तो कॉलम के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेम यही चीज लिख देंगे, टाइप नंबर्स, और वो यहाँ से हम कॉपी कर देंगे। हमें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी कर दिया, यहाँ से सीधा नीचे जो जितना भी है हमारा सम यहाँ तक आ गया। अब इसमें जो है इसको सॉरी यहाँ तक जो है नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, मतलब इसमें बिटुमिन पेंट भी नहीं आता। बिटुमिन आपको पता है सुपर स्ट्रक्चर वर्क में बिटुमिन पेंट नहीं आता। बिटुमिन पेंट हम सब स्ट्रक्चर तक करते हैं, अपने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए वाटर प्रूफिंग केमिकल हम पॉलिथीन शीट और बिटुमिन पेंट लगाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में मतलब जमीन के ऊपर जो है प्लास्टर और पेंट होता है, तो वो हम अभी इसमें नहीं करेंगे, वो हम फिनिशिंग वाली शीट में करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप लिख दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं C1, कॉलम को लिख देते हैं C1। ठीक है, C2, इस तरीके से हमने कर दिया, और हम क्या करेंगे, इसको आगे तक कंटिन्यू कर देंगे C4 तक, यहाँ तक कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल और यूनिट डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दिया आपने, सॉरी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करके कर लेते हैं, क्योंकि सब लिंक है, सब लिंक है। आप देखेंगे सब लिंक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर
देखिए ये सब लिंक है। अगर मैं यहाँ पर ना कुछ भी अलग कर दूँ ना, यहाँ पर मैं टोटल ही कर देता हूँ, खाली क्वांटिटी हटा देता हूँ, टोटल कर देता हूँ, तो देखिए सब जगह पे टोटल अपने आप ही हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी पीछे से हट गया। तो ये इसकी खूबसूरती है, मतलब एक जगह पे चेंज करो, सब जगह पे ऑटोमेटिकली ही आपका मिनटों में जो है, सेकंड्सों में चेंज हो जाएगा, आपको टाइम लगने की जरूरत नहीं है। तो ये सोचना आपको तरीके से है कि किस तरीके से मुझे अपनी शीट को बना के चलना है, आपने वो करना है। अब हम यहाँ पर जो है नंबर्स ले लेते हैं, हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं और यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक है? हमने ये 6 ले लिए। लेंथ ले लेते हैं, अब इसकी हम लोग लेंथ ले लेते हैं, पॉइंट 400 बाई 400 का कॉलम कर देते हैं, ठीक है? 400 बाई 400 का कर देते हैं, इसको सॉरी 400 बाई 400 लेंथ और विड्थ हमने 400 बाई 400 कर दिया, दूसरे वाले का कर देते हैं 0.5 बाई 0.5, ठीक है? 0.5 बाई 0.5 कर देते हैं। अब तीसरे वाले का जो है हम इन्हीं दो के थ्रू जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब एक एक के बढ़ाते हुए 600, अगले वाले में 600 और उसके बाद वाले को 700 बाई 700 का आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है? अब जो है दोस्तों हाइट हम इसकी 3 मीटर कंसिडर कर लेते हैं। एक फ्लोर की हाइट कितनी होती है हमारी? 3 मीटर होती है, वो कंसिडर कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं, तीनों पे आ गया। अब आरसीसी क्वांटिटी हमें पता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, हम इसको पूरे को उठाएंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ कर देंगे। देखिए दोस्तों कंक्रीट की क्वांटिटी आ गया, शटरिंग की क्वांटिटी भी अपने आप ही आ गया। आप चाहो तो चेक कर लो। अब इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा, इसमें जो है हमारा एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हमने ऊपर वाले में क्या लिया था, हमने ऊपर वाले में सर्कुलर, ये सॉरी स्लैब का लिया था ना, तो स्लैब का जो कंक्रीट जो इसका होता है शटरिंग का, देखिए कंक्रीट का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर, वो तो ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर भी शटरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम का एल। अब कॉलम का आपको पता है कि कॉलम का जो है फॉर्मूला अलग होता है, तो आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हो खाली। कहाँ से? जो हमने कॉलम का किया था ना ऊपर वाले में, ऊपर नेक कॉलम का जो हमने किया था, सेम फॉर्मूला आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पर कर दोगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए एल प्लस बी इंटू टू इंटू एच इंटू नंबर। देखिए दोस्तों आपका जो है एक ही बारी में काम हो गया, कितनी आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। बस आपको चेक करना है कि यार हाँ यार मेरा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर कॉलम लिख देंगे, यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर और इसके नीचे एक और इंसर्ट कर देते हैं, वहां पर हम कॉलम लिख देंगे ताकि हमारे को पता रहे हम किस चीज का कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर कॉलम। या आपका जो है यहाँ लिख सकते हो जीएफ कॉलम, ग्राउंड फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर लिख दीजिए आप जीएफ कॉलम, ठीक है? इस तरीके से आप करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर कॉलम लिख दीजिए, मतलब ये आपको पता रहे ये हमारा आइटम क्या है, ठीक है? आपने ये कर दिया। अब इनको जो है बोल्ड कर दीजिए, इसको जो सेलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए और इसका कलर जो है आपको पता ही है ऊपर वाले में क्या रखना था हमने, ये जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर कॉलम को हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में कर देते हैं, ये कर देते हैं। और इन सबको जो है हमारा जो ऊपर वाला था ये वाला, इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ये सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं इनकी, ठीक है? ये सेम हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और इनको जो है सेम आप कर दीजिए फॉर्मेट में जाके, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये हो गया। और आपको कुछ करने की जरूरत ही है, मतलब अपने आप ही सब कुछ होता जाएगा। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको क्यूरियस होना है, थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मेरा जो है काम कैसे चल रहा है, मतलब जो है आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो सही आ रही है। फॉर्मूलाज आपने एक जगह पे, जो पहला सेल होगा ना उसमें आपको जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मेरा जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे मेरा फॉर्मूला मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, एक में आपने लगाना है और सब में जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली ही आपका जो है चेंज होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम समझ में आ रहा है तो इसको जो है दोस्तों आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है आपकी शीट जो है बनाने में बहुत आसानी होगी। आप देख पा रहे हो हमने कितनी आसानी से ना आपको ये चीजें समझा रहे हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा आपके आने वाले टाइम पे जब आप इसकी कैलकुलेशन को करेंगे, जब आप अपनी शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे की जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।